आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी ऐसी परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। परिपथ के मुक्त सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जोड़ा गया है। क्या तात्क्षणिक वोल्टेज इसका परिणाम है तीनों अवयवों के सिरों पर तात्क्षणिक वोल्टताओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, यह हमें पूछा गया है। तथा यह भी पूछा गया है क्या यही बात आरएमएस वोल्टताओं पर भी मान्य होगी। तो मान लीजिए हम प्रश्नानुसार इस प्रकार से एलसीआर का परिपथ लेते हैं, जिसमें एक प्रेरक कुंडली, एक संधारित्र तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजित करते हैं। अब इसे प्रश्नानुसार देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के साथ जोड़ा गया है जिस प्रकार से। तो मान लीजिए इसकी तात्क्षणिक मान वीटी से दर्शाता है, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है v0 sin ओमेगा टी के रूप में, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब धारा प्रवाहित होती है तो इनके सिरों के बीच क्या प्राप्त हो जाता है, हमें विभव पतन प्राप्त होता है, जिसे इस प्रकार से VL, VC तथा VR से दर्शाते हैं, जो दर्शाता है प्रेरक की वोल्टता VL, ठीक है, इस प्रकार संधारित्र की वोल्टता VC तथा प्रतिरोध की वोल्टता VR। अब यहाँ पे देखिए धारा एक ही प्रवाहित हो रही है क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे फेजर आरेख बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धारा को हम परिणामी ले सकते हैं, इसकी सहायता से हम फेजर आरेख बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम धारा को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये धारा हमें प्राप्त हो जाती है। अब धारा के साथ देखिए जो VR अर्थात प्रतिरोध की वोल्टता, तो प्रतिरोध के लिए हमें पता है जो वोल्टता होती है वह धारा के साथ क्या होती है, समान कला में होती है, अर्थात इनके बीच कलांतर 0 डिग्री का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समान कला में कहते हैं। ठीक है, अर्थात अगर जो हम देखें इस प्रकार से हम बना सकते हैं फेजर आरेख में वोल्टता तथा धारा हमें एक ही दिशा में प्राप्त हो जाती है, जिसे हम VR से प्रदर्शित करते हैं, या प्राप्त हो जाती है हमें प्रतिरोध की वोल्टता। अब यहाँ पे देखिए जो L होता है, L का परिपथ अर्थात प्रेरकत्व का परिपथ, इसकी वोल्टता तथा धारा इसके बीच जो कलांतर होता है यह क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसमें वोल्टता धारा से क्या होती है, अग्रगामी होती है। कितने कोण से, जैसा हमने बताया यह 90 डिग्री के कोण से हमें अग्रगामी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अग्रगामी अर्थात वामवर्त दिशा में बनाते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से प्रेरक कुंडली की वोल्टता। ठीक है, ये कितना कोण होगा, यहाँ पे धारा तथा वोल्टता के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। उसी प्रकार से जो C की वोल्टता होती है, जिसे हम VC से दर्शाते हैं, तथा धारा I है, इनके भी जो कलांतर है यह भी 90 डिग्री का प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जो वोल्टता होती है धारा से क्या होती है, पश्चगामी होती है। कितने कोण से, जैसा हम देख सकते हैं यह प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण से। तो हम जो प्रदर्शित करेंगे कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसको, VC अर्थात संधारित्र की वोल्टता को, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है संधारित्र की वोल्टता VC। तो यहाँ पे देखिए जो कोण प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं अलग अलग कोण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे तात्क्षणिक देखें, यहाँ पे जो वोल्टता है V, देख सकते हैं स्रोत की वोल्टता VT, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, VT बराबर इनके जो प्रत्येक वोल्टता है इनके तात्क्षणिक मान, अर्थात VLT धन VCT धन ये प्राप्त हो जाएगा हमें VRT के बराबर। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, यह तात्क्षणिक मान को दर्शाते हैं, प्रेरक की वोल्टता के तात्क्षणिक मान, संधारित्र की वोल्टता के तात्क्षणिक मान तथा प्रतिरोध की वोल्टता के तात्क्षणिक मान। अब देखिए यहाँ पे स्रोत की वोल्टता के यहाँ पे तात्क्षणिक मान VT प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके देखिए इस प्रकार से अगर हमें ज्ञात करना है V का मान ज्ञात करना है, तो देखिए एक समांतर रेखा इस प्रकार से खींचते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक समांतर रेखा यहाँ पे हम खींचेंगे। ठीक है, VR के, तो VL ऋण VC, तो यहाँ पे प्रथम स्थिति देखिए, जब यहाँ पे विपरीत दिशा में VL तथा VC, तो प्रथम स्थिति अगर VL का मान अधिक होगा VC से, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है, मान लीजिए इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC के बराबर। तो यहाँ पे समांतर रेखा ना खींचकर हम कुछ इस प्रकार से समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे VL ऋण VC प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचते हैं, तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर यहाँ पे काटती हैं वहीं पे क्या प्राप्त हो जाती है, हमें परिणामी वोल्टता प्राप्त हो जाती है, जिसे हम किसे दर्शाते हैं इस प्रकार से, जो स्रोत की वोल्टता है V से दर्शाते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए I तथा यहाँ पे V के बीच कलांतर फाई का है। द्वितीय स्थिति देखिए, अगर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर VC का मान अधिक होगा किससे, VL के मान से, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में है तो VL के मान से, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL के बराबर। तो यहाँ पे भी हमें परिणामी वोल्टता ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, समांतर रेखा खींचेंगे, VR के समांतर दूसरी समांतर रेखा VC ऋण VL के समांतर खींचते हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वही क्या प्राप्त हो जाती है, हमें इस प्रकार से स्रोत की वोल्टता। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कलांतर हमें 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तात्क्षणिक समीकरण देखिए, V को हमने क्या लिखा है, V0 sin ओमेगा टी के रूप में लिखा है इस प्रकार से। अब VL को हमें लिखना है VL इस प्रकार से, अगर समीकरण देखिए इसका तात्क्षणिक समीकरण T, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं VLT बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अधिकतम मान VL शून्य हो जाएगा, ठीक है। प्रेरक की ओरता का अधिकतम मान यहाँ पे हम साइन के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा टी से कितना आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं यह जो कोण प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। कुल कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 से हम जो है फाई घटा देंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, धन ये प्राप्त हो जाएगा हमें 90 ऋण फाई के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 90 से हम जो यहाँ पे फाई को घटाएंगे तो V तथा यहाँ पे VL के बीच में कोण इस प्रकार से प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार देखिए C के लिए देखते हैं VC के, ठीक है। इसके तात्क्षणिक मान VC यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, T। ये सब तात्क्षणिक मान को दर्शाते हैं, ठीक है। तो VC शून्य दर्शाएंगे हम, साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा टी। अब यहाँ पे V किसी के साथ क्या है देख सकते हैं, यह जो है इस प्रकार से पीछे की ओर है, तो यहाँ से 90 से हम जो फाई घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त होगा, पीछे होने के कारण ऋणात्मक होगा 90 ऋण फाई। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है तात्क्षणिक मान, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो प्रतिरोध की ओरता है VR, यहाँ पे T क्या प्राप्त हो जाएगा हमें देख सकते हैं, ये हो जाएगा VR शून्य, अधिकतम मान हो जाएगा साइन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें ओमेगा टी ऋण फाई के बराबर। इस प्रकार से हमें जो है सूत्र प्राप्त हो जाता है सभी के, ये तात्क्षणिक मान को दर्शाते हैं। अब देखिए इनका जो तात्क्षणिक मान है या जो स्रोत की ओरता के जो है तात्क्षणिक मान के जो है बीजगणितीय योग के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम कथन यहाँ पे जो दिया गया था, क्या यह बराबर होता है, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है हाँ के बराबर। देख सकते हैं यह जो है सभी के जो ओरता है, जो स्रोत की ओरता है, सभी अवयव के तात्क्षणिक ओरताओं के बीजगणितीय योग के बराबर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें पूछा गया है कि क्या यही बात जो है आरएमएस ओरताओं पर जो है लागू होती है, ठीक है। तो आरएमएस ओरता हम देख सकते हैं VR है, V है, इस प्रकार से VC है तथा VL है, ठीक है। अब जो है पहले त्रिभुज को मान लीजिए हम इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। तो पहले त्रिभुज को अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे VR प्राप्त हो जा रहा है प्रतिरोध की ओरता, यहाँ पे जो मान है क्या प्राप्त हो जा रहा है VL ऋण VC के बराबर तथा यह ओरता में V के बराबर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग V का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग VR का वर्ग धन जो है लंब का वर्ग VL ऋण VC पूरे का वर्ग, तथा इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से V बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, VR का वर्ग धन VL ऋण VC पूरे का वर्गमूल। तो ये सब मान क्या दर्शाते हैं, जो है आरएमएस मान को दर्शाते हैं, आरएमएस वोल्टता के जो है मान को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें बीजगणितीय योग ना प्राप्त होकर किस प्रकार से प्राप्त होता है, सदिश योगफल के बराबर प्राप्त होता है। तो हमें जो पूछा गया था कि क्या यह जो है बीजगणितीय योग के बराबर जो है आरएमएस वोल्टताओं पर भी मान्य होती है, तो यह जो है मान्य नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि यह जो है बीजगणितीय योग के बराबर ना होकर आरएमएस का हम देख सकते हैं यह जो है सदिश योगफल के बराबर होती है, तो मान्य नहीं होगा। किसके लिए, आरएमएस वोल्टताओं के लिए। यह जो है केवल तात्क्षणिक वोल्टताओं के लिए मान्य होता है बीजगणितीय योगफल, ठीक है। यह आरएमएस वोल्टताओं के लिए मान्य नहीं होता, क्योंकि आरएमएस वोल्टताओं के लिए हमें सूत्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है जो सदिश योगफल के बराबर होता है, लेकिन तात्क्षणिक मान के लिए हमें इस प्रकार से बीजगणितीय योगफल के बराबर सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।